कहानी के स्टार्ट ड्रासा नाम की लड़की से होता है। ड्रेसा को मिलिट्री वाले एक टावर पे जॉब करने के लिए भेजता है। वहाँ उसे 1 साल रहना है। टावर के नीचे से बहुत ही अजीबोगरीब आवाजें आता है, बहुत ही डरावनी आवाजें। कोई सा भी क्रिएचर नीचे से ऊपर आएगा, ड्रेसा का काम होता है उसे जान से मार देना। मिलिट्री की तरफ से एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया गया, जो रिसर्च हो रहा था वो एक्सपेरिमेंट फेल हो गया। कल एक ऐसा वायरस फैला जो पेड़ पौधे कीड़े मकोड़े थे सभी का धर जानवरों वाले थे, असर इंसानों वाले। देखने में बहुत ही खौफनाक भयानक। ड्रासा एक अंधेरी गुफा में बैठ करके किसी का इंतजार कर रही थी। तभी एक प्लेन लैंड करता है। जैसे ही इसमें से प्रेजेंट बाहर आते हैं, वैसे ही ड्रेसा अपने स्नाइपर से उसे शूट कर देती है। जो बुलेट से अपने टारगेट को ये मारती है, उस बुलेट का सेल अपने पास संभाल के रखती है। सीन शिफ्ट होकर के इधर हम लिवाई को देखते हैं। ये भी बहुत अच्छा स्नाइपर शूटर है। पहले ये आर्मी का सोल्जर भी रह चुका है। आज इसे मिस पार्थो ने बुलाया है। वो एक सीक्रेट मिशन के लिए काम करती है। लिवाई का रिपोर्ट चेक करके लिवाई से बहुत इम्प्रेस नजर आती है। लिवाई अपने स्नाइपर से 200 से ज्यादा लोगों का खून किया है। अपने सीक्रेट मिशन के लिए उसे हायर कर लेती है। इधर हम ड्रासा को देखते हैं, अपने डैड के पास रसिया में आए हुए हैं मिलने के लिए। हर साल अपने डैड से आती है मिलने के लिए। बुलेट का सेल निकाल करके अपने डैड को देती है। बुलेट से इसने अपने टारगेट को मारा था। इसका डैड इन सब चीजों से थक चुका है। ये अपनी लाइफ में बहुत ही अकेला है। अब ये तय कर लिया है। ड्रासा से कहता है 14 फरवरी तक अगर हमारा मौत नहीं आया तो हम खुद ही मर जाएंगे। ये सुनकर ड्रासा भी उदास हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। जबकि इधर दिखाया जाता है लिवाई को हेलीकॉप्टर से ले आया है रशियन बॉर्डर पे। इसे 1 साल के लिए रहना है। पूरी दुनिया से कांटेक्ट खत्म करके इसे यहाँ 1 साल रहना है। हेलीकॉप्टर से उतर करके अपनी मंजिल तक पहुँचने के लिए 3 दिन तक सफर करता है। रास्ते में इसको अपना सीनियर भी मिल जाता है, जो इसका ड्यूटी अब खत्म हो चुका है। वो सीनियर लिवाइस से मिल करके बहुत ही खुश था। लिवाइस को यहाँ का रूल्स बताता है। ये बताता है कि तुम्हें इस टावर के ऊपर ड्यूटी देना है। ये टावर हमारा है और ये नदी के वो पार वो टावर रसिया का है। तुम्हें यहाँ पर रह करके पूरे 1 साल तक ड्यूटी देना है। किसी से बातचीत नहीं करना है। तुम्हारा यहाँ पर हर थोड़ी देर बाद ड्यूटी रहेगा कि बंदूक में गोलियां भरना। अगर कोई डिवाइस खराब हो जाए तो तुम्हें ठीक करना है। अगर नीचे से कोई सायरन की आवाज आए, यहाँ से जितना तेज हो सके उतना तेज भागना है। लिवाई उससे पूछता है कि आखिर तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? तो वो सीनियर बताता है कि मेरा जो सीनियर था वो मुझे बताया था। मैं यहाँ से जा रहा हूँ तो मेरा काम है तुम्हें बताना, इसलिए बता रहा हूँ। भाई उससे पूछता है कि यहाँ पे इतना हाई सिक्योरिटी क्यों रखा जाता है? सीनियर उठता है, एक बम उठा करके नीचे फेंक देता है। जैसे ही खाई में बम फटता है, नीचे से बहुत ही अजीबोगरीब डरावनी आवाजें सुनाई देता है। सीनियर लिवाई से कहता है कि नीचे से कोई सा भी क्रिएचर आए उससे तुम्हें ऊपर नहीं आने देना है। ये टावर और वो टावर का सिर्फ यही काम है। सारी बात बताने के बाद सीनियर यहाँ से चला जाता है। सीनियर को यहाँ से ले जाने के लिए एक हेलीकॉप्टर आता है। यहाँ के काम के बारे में पूछता है। थोड़ा दूर ले जा करके उसे गोलियों से भून करके रस्सी काट के नीचे गिरा देता है। सीधा नीचे घाई में जाके गिरता है। साफ मतलब था यहाँ पर जो भी ड्यूटी करता था, यहाँ से वापस वो अपने घर कभी नहीं जाता था। अब लिवाई भी यहाँ से बच करके दोबारा अपने घर नहीं जा पाएगा। अब बाहर की दुनिया को मालूम भी नहीं चलता कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। अगर हम लिवाई को देखते हैं, इसे जैसा बताया गया है ये वैसा ही करता है। ये बंदूक में गोलियां डालता है और अगल बगल का जायजा लेने लगता है। जब इसे यहाँ पूरा 1 महीना गुजर जाता है तो बाहरी दुनिया से ये कांटेक्ट करता है। ये बताता कि अभी तक मेरा कोई सा भी दुश्मन से आमना सामना नहीं हुआ है। इतना कह करके ये कॉल को कट कर देता है, क्योंकि इसे इतना ही बोलने का इजाजत था। और बाहर आकर के लिवाई दूसरे टावर की तरफ देखने लगता है। तभी इसे एक लड़की दिखता है, क्योंकि कोई और नहीं ड्रासा थी। लिवाई उसकी खूबसूरती देख करके लिवाई देखता ही रह जाता है। ये उससे बात नहीं करता क्योंकि इसे मना किया गया है। यहाँ पे इसे किसी से भी बात करने का इजाजत नहीं होता है। इससे यहाँ पे 1-2 महीने गुजर जाता है। जब इसका एक रोज बर्थडे था तो ये फैसला करती है लिवाई से बात करने का। वो भी एक बोर्ड उठाता है, ड्रेसा से बातचीत करने के लिए मना करता है। ऐसा फिर भी उसे अपना नाम बता देती है। लिवाई भी ज्यादा कुछ नहीं सोचता है और अपना नाम बता देता है। लिवाई को मालूम चलता है कि ऐसा एक स्नाइपर है। उसका टेस्ट लेने के लिए उसके सामान पे निशाना लगाता है। ड्रेसा भी अपने आप को प्रूफ करने के लिए स्नाइपर उठाती है और उसके वॉच टावर पर निशाना लगाती है। उसका नजर एक मॉन्स्टर पे पड़ता है।
खाई में से बाहर आ रहा था। जल्दी से लिवाइस को बताने के लिए उसके तरफ इशारा करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर का तादाद बहुत ही ज्यादा थे। इस वजह से ड्रेसा भी लिवाइस का मदद करती है। ये टावर से वो मॉन्स्टर को मार देती है। इसी दौरान उसके तरफ एक मॉन्स्टर पहुंच जाता है जो देखने में आधा इंसान और आधा जानवर की तरह दिख रहा था। ड्रेसा अपना जान बचाने के लिए वो मॉन्स्टर पे फायर करती है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। वो मॉन्स्टर उसके तरफ बढ़ते ही जा रहा है, लेकिन सही टाइम पर लिवाई उस मॉन्स्टर को मार देता है। ड्रेसा का जान बचा लेता है। मिशन खत्म करते करते सुबह हो जाता है। ड्रेसा लिवाई को बताती है कि मेरे जिंदगी का सबसे बेस्ट बर्थडे था, और फिर से ये लोग अपने काम पे लग जाता है। अपने बंदूक का सारे गोलियां यूज कर लिया था, फिर से ये भरने लगता है। दिन गुजरते गुजरते काफी दिन गुजर जाता है। ये दूरबीन के जरिए एक दूसरे को देखता है, एक दूसरे के साथ काफी टाइम गुजर जाता है। देखते ही देखते 14 फरवरी का समय आ जाता है। इस समय ड्रेसा के डैड का मौत हो गया होगा। ड्रेसा का डैड ने इस दिन का तय किया था, 14 फरवरी को अपना जान ले लिया होगा। ये बात सोच करके ड्रेसा बहुत ही उदास हो जाती है। लिवाई को बताया भी एक मैसेज लिख करके, ये दिन मेरे बहुत ही मुश्किल है। अब लिवाई ड्रेसा से मिलने का फैसला करता है। वहाँ पे मिसाइल लगाया जाता है, वहाँ पे एक रस्सी को बांध देता है। ड्रेसा भी देख लेती है, लेकिन ड्रेसा को समझ में नहीं आता कि आखिर लिवाइस करना क्या चाहता है। अब लिवाइस मिसाइल को दूसरी तरफ छोड़ देता है। वो मिसाइल में रस्सी बंधा हुआ था। वो मिसाइल सीधा ड्रेसा के पास पहुँच जाता है। वो रस्सी को ड्रेसा एक पैर में बांध देती है। लिवाई उस रस्सी के सहारे ड्रेसा के पास पहुँच जाता है। ड्रेसा उसे देखती है तो उसे बहुत ही ज्यादा खुशी होता है। ड्रेसा लिवाइस को गले लगाना चाहती है। गले लगाने से पहले ड्रेसा लिवाइस को कहती है नहाने के लिए। जब लिवाइस नहाने के लिए जाता है, ड्रेसा सीसीटीवी कैमरे से उसे नहाते हुए देखती है। उसके बाद ये दोनों बहुत ही अच्छे से बातें करते हैं। ये दोनों बातें करते करते डांस करने लगते हैं। एक साथ बहुत ही अच्छे टाइम गुजारते हैं। के पास सुबह हो जाता है। लिवाई इस टावर से उस टावर पे जाने का फैसला करता है। लिवाइस बीच रास्ते में जाता है। वो देखता है कि सारे मॉन्स्टर उसके टावर पे चढ़ रहा है। वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। इस वजह से रस्सी जल जाता है और लिवाई सीधे वो खाई में जाकर के गिरता है। ड्रेसा भी उसे गिरते हुए देख लेती है, फौरन पैराशूट लेती है। न कुछ सोचे समझे वो भी खाई में कूद जाती है। खाई के नीचे पानी था, कैसो भी करके ये अपना जान बचाता है। इधर हम लिवाई को एक पेड़ से लटका हुआ देखते हैं। तभी वहाँ पे एक बड़ा सा केकड़ा आकर के लिवाई पे हमला करने वाला होता है। तभी लिवाई नीचे गिर जाता है। वहाँ पे जो पेड़ था लिवाई को पूरी तरह से जकड़ लेता है। इससे पहले कि वो पेड़ लिवाई का जान लेता, उसे नुकसान पहुँचाता। यहाँ पे ड्रेसा आकर के उसे बचा लेती है। दोनों ये जगह को देख ही रहे थे। यहाँ पे होलोमैन घोड़ा पे सवार होकर के दोनों पे आकर के हमला करने लगता है। यहाँ पे जो भी क्रिएचर थे वो असली हालत में नहीं थे। ऐसा लग रहा था कि ये जो भी क्रिएचर है एक दूसरे में मर्ज है। जो घोड़े थे इसके अंदर से एक डेंटिकल निकल रहे थे, और उसके ऊपर जो थे वो इंसान और कुछ दरख्त के बने हुए थे। दोनों डरते नहीं है, जम करके सामना करते हैं उससे, और दो को तो मार के भी गिरा देते हैं, लेकिन एक भाग जाता है। ना चाहते हुए भी ये दोनों को गोर्ज के अंदर आगे बढ़ना पड़ता है। जब आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि चारों तरफ इंसान के जैसे पेड़ पौधे उगे हुए हैं। इसे देखने में ऐसा लगता है कि ये पहले इंसान था, लेकिन कुछ वायरस, कुछ इन्फेक्शन फैलने की वजह से ऐसा कुछ हो गया है। इससे पहले कि ये दोनों कुछ सोचते तभी इसके तरफ होलोमैन आने लगता है। बचने के लिए यहीं पर एक चर्च था, उसके अंदर जाके घुस जाते हैं। चर्च के अंदर का नजारा बाहर से भी भयानक था। चर्च के अंदर बहुत ही बड़े बड़े स्पाइडरमैन थे। इसके पूरे शरीर स्पाइडर के तरह और सर इंसानों के तरह थे। लिवाई और ड्रेसा पे हमला कर देता है। ये दोनों मिल करके यहाँ पे का सारे क्रिएचर का सामना करती है। इस चर्च का दरवाजा तोड़ करके कुछ होलोमैन अंदर आ जाता है। लिवाई ड्रेसा अपना जान बचाने के लिए चर्च से बाहर निकल जाती है। घरों के बीच एक सुरंग बना हुआ था, उसके अंदर जाके घुस जाती है। आगे से सुरंग को बंद करके जब सुरंग के अंदर देखती है, अंदर अजीब तरह का लाइव दिखाया जाता है, जो पहले यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए गए होंगे। यहाँ पे जनरेटर मिलता है बैकअप, जो इसे स्टार्ट कर देता है। यहाँ पे इसे एक कैसेट मिलता है, जब उससे प्ले करता है स्क्रीन पे एक लेडीज आ जाती है, जो यहाँ पे एक्सपेरिमेंट किए गए हो उसके बारे में बताती है। वो लेडीज बता रही थी कि यहाँ पर मैं एक केमिकल मिसाइल बना रहे थे। बहुत सारे लोग मिल करके एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन अचानक सा एक रोज भूकंप आ गया। वो मिसाइल हमने तैयार किए थे, भूकंप के आने की वजह से लीक करने लगा, जिसके कारण ये केमिकल आसपास फैल गया। इससे कई लोग इन्फेक्टेड हो गए। वो स्क्रीन पे जो लेडीज बता रही थी वो अपने पेट को दिखाती है। वो बताती है कि जिससे कि मैं भी इन्फेक्टेड हो गई। एक और हैरान कर देने वाली बात बताता है, यहाँ इतना इन्फेक्शन फैल गया था, दरख्तों के अंदर ऑर्गन्स बनने लगे थे। यहाँ पे जो छोटे छोटे इंसेक्ट थे, पेड़ पौधे थे,
उसका और इंसानों का डीएनए एक दूसरे में मिलने लगे। इसके बारे में मिलिट्री को भी हम बताए थे कि यहाँ पे बमबारी कर करके इस जगह को खत्म कर दिया जाए ताकि ये इन्फेक्शन बाहर न जा पाए, लेकिन मिलिट्री ने इसके बातों पे गौर नहीं किया। लेडीज के बात सुनने के बाद लिवाइस ड्रेसा को सब बात समझ में आ जाता है। तभी यहाँ पे ये दोनों को एक कंप्यूटर मिलता है जो कि आज के समय से ये कंप्यूटर बहुत ही एडवांस था। जब वो कंप्यूटर को ऑन करता है तब अंदर की इंफॉर्मेशन देखने के बाद ये दोनों बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि इसके अंदर डार्क लाइट कंपनी के बारे में बताता है। वहाँ से इन्फेक्टेड लोगों का डीएनए ले जाता है बाहर सोल्जरों के अंदर, वो डीएनए मिक्स कर करके बहुत ही ताकतवर सोल्जर बनाना चाहता है। इसी वजह से पूरा देश इस जगह को मिटाना नहीं चाहता है। अरे सच्चाई जानने के बाद ये दोनों यहाँ से जाने का फैसला करता है। तभी इसके आसपास होलोमैन बहुत ही क्रिएचर सब आ गए होते हैं। जैसे ही ड्रेसा थोड़ा आगे बढ़ती है तभी एक होलोमैन उसके पाँव को पकड़ करके बहुत ही स्पीड से खींच करके एक दूसरी जगह ले जाता है। ये दूसरे साइड ले आया था। यहाँ पे चारों तरफ रेड जोन था। होलोमैन ड्रेसा को एक पेड़ से उल्टा लटका देता है। ड्रेसा होलोमैन को बोलता है खोलने के लिए, लेकिन वो होलोमैन नहीं खोलता है। तो ड्रेसा कैसो भी करके अपने आप को आजाद करती है और वो होलोमैन से लड़ाई करने लगता है। ये दोनों के बीच लड़ाई हो ही रहा था तभी यहाँ पे लिवाइस भी आ जाता है। तभी लिवाइस अपनी बंदूक से वो होलोमैन को शूट करके उसे जान से मार देता है। जब होलोमैन को अच्छे से देखता है तो इससे पता चलता है कि ये वर्दी पहना हुआ है। ये होलोमैन पहला इंसान था जो ये टावर पे आया था सारे क्रिएचर को ऊपर आने से रोकने के लिए। ये भी एक दरख्त में बदल चुका है। इस घाई के अंदर जो भी 5 दिन तक रहेगा वो भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। 5 दिन से पहले अगर यहाँ से ये लोग नहीं निकलेगा तो ये लोग भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। के बाद ये दोनों यहाँ से वापस जाने का फैसला करता है। यहाँ से वापस जाना इम्पॉसिबल है। यहाँ पे एक अजीब सा जाल फैला हुआ था, इंसान और पेड़ पौधे के डीएनए से बना हुआ था। इसके अंदर इंसानों जैसा ऑर्गन बना हुआ था। कैसो भी करके ये जाल के अंदर से इसे निकलना है। जाल के अंदर से अपने आप को निकलने लगता है। जो जरे था ये सोया हुआ था, तभी ये जाग जाता है। ड्रेसा के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि उसे मारता, लिवाई उसका जान बचा करके कैसो भी बाहर निकाल लेता है और ये पूरे जरे को जला देता है। फौरन इसको आगे गाड़ी भी मिल जाता है। दोनों उस गाड़ी में बैठ करके वो रेड जोन से निकल करके फिर वही ब्लू जोन में आ जाता है। ये गाड़ी बहुत ही स्पीड चला रहा था तभी इसके सामने होलोमैन आ जाता है। लिवाइस जल्दी से वो होलोमैन से लड़ाई करता है। तभी ड्रेसा को एक रस्सी मिल जाता है। इसके मदद से ये दोनों ऊपर जा सकता है। ड्रेसा उस रस्सी को गाड़ी में बांध देता है। इसी के जरिए ये दोनों ऊपर जाने लगता है। जैसे ऊपर जाता है बहुत ही क्रिएचर होलोमैन इन पे हमला करने के लिए आ जाते हैं। अरे क्रिएचर होलोमैन इनके पीछे पड़े हुए थे। ये लोग बहुत सा क्रिएचर को मार देता है। ऊपर पहुंचने ही वाला होता है तभी लिवाइस कुछ सोचता है। गाड़ी के पेट्रोल टैंक को खोल देता है। पेट्रोल से सारे क्रिएचर भीग जाता है। ऊपर आते ही अपने फायर गन से सभी को जला देता है। लोग सही सलामत ऊपर आ जाते हैं। नीचे में सारे क्रिएचर को मार देते हैं। ये लोग तय करता है कि ये मिशन का हिस्सा ये लोग नहीं बनने वाले हैं। दोनों तय करता है कि जल्दी ये जगह को छोड़ करके यहाँ से निकल जाएंगे। ड्रेसा लिवाइस को बताती है कि फ्रांस में एक ऐसा जगह है जहाँ पर अपने दोनों दुश्मन को कोई भी नहीं ढूंढ पाएगा, वहाँ क्यों न चला जाए। ये दोनों को इस बात का डर होता है कि ये दोनों भी इन्फेक्टेड तो नहीं न हो गया है। इसी वजह से लिवाई रस्सी की मदद से अपने टावर पे आ जाते हैं। तभी लिवाइस के पास बार्थो का कॉल आता है। वो उससे पूछता है तुम खाई के अंदर गए थे। लिवाई उसको मना कर देता है कि मैं नहीं गया हूँ। बार्थो उसे कहती है कि हो सकता है कि दूसरे टावर के कोई अफसर उस खाई के नीचे गए थे कि किसी ने हमारे कंप्यूटर को स्टार्ट किया है, जैसे तुम्हें उसे मारना होगा। तो ने पहले ही सीसीटीवी कैमरे में देख लिया था कि ये दोनों नीचे गए थे, लेकिन ये दोनों को नहीं बताते हैं। लिवाई के सामने ये बात को इजहार नहीं करती, लेकिन अगले दिन खुद ही ये यहाँ पे आ जाते हैं। लिवाई और ड्रेसा इसके हेलीकॉप्टर को आते हुए देख लेती है। ये समझ जाते हैं कि हम दोनों को मारने के लिए आ रहे हैं। तभी यहाँ पे अलार्म बजना स्टार्ट हो जाता है। अगर 2 मिनट के अंदर ये दोनों यहाँ से नहीं भागा तो हो सकता है कि यहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो और ये जगह तबाह भी हो जाए। तो भी ये बात अच्छी तरह से जानती थी, इसी वजह से ये हेलीकॉप्टर में बैठ करके यहाँ से निकल जाती है। 2 मिनट पूरा होने पर वो मिसाइल फौरन फट जाता है और ये ब्लास्ट की वजह से सारे क्रिएचर होलोमैन सभी मारे जाते हैं। पार्थो का जो हेलीकॉप्टर था वो भी इसके चपेट में आ जाता है, जिस वजह से पार्थो भी मारी जाती है। अभी लिवाई भी खाई के नीचे गिर जाता है, लेकिन ड्रेसा बच जाती है। काफी दिन गुजर जाता है। लिवाई का कोई अता पता नहीं होता।
ये बहुत ही मायूस होती है, बहुत दुखी हो जाती है। वो लिवाई को याद करने लगती है। ये तय करती है कि अपना जिंदगी में मूव ऑन करेगी। रोज रेस्टोरेंट के यहाँ पे बैठ करके बुक पढ़ रही थी। यहाँ पे लिवाई आ जाती है। इसे देख करके ड्रेसा बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, गले लग जाती है। ड्रेसा लिवाई को देखने पर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, उसके पास जाती है, गले लग जाती है और किस करने लगती है। दूरबीन के जरिए एक दूसरे से बात किया करती थी। वो मोमेंट इसके लिए बहुत ही यादगार थे। तरह से ये कहानी यहीं पे खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, मैं आपको एक कहानी सजेस्ट करना चाहता हूँ। समंदर में कुछ लोग फिशिंग कर रहे होते हैं। उसे फिशिंग करते समय मरा हुआ इंसान उसके फिशिंग में फंस जाता है। जब उसे बाहर निकालता है तो वो नीला होता है। अचानक से वो गायब हो जाता है। तब यहाँ पे लोगों को मालूम चलता है कि ये एक ज़ॉम्बी है, डेड ज़ॉम्बी। देखते ही देखते समंदर में बहुत सारा ज़ॉम्बी समंदर से बाहर आने लगता है और इंसानों पे हमला करने लगता है। बहुत सारे इंसानों को इन्फेक्टेड कर देता है। कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं। जो लोग बच जाते हैं ज़ॉम्बियों से लड़ते हैं, अपने आप को सर्वाइव करते हैं। कहानी बहुत ही अच्छा है, हम ऐड स्क्रीन में दे देते हैं, आप इसे जरूर देखिए।